तो स्टूडेंट्स अगर आप सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले वीडियोस की तरह टॉप 25 क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। जो यानी कि यह जो है हम आपके लिए लिख रहे हैं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का मॉडल पेपर। इसके पहले भी हमने 5-6 वीडियो बना दिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। उसका यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ओके, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाकर चलिएगा। और हमने जो पिछले जो मॉडल पेपर बनाए थे उनका हमने पीडीएफ भी दिया था, वो भी बिल्कुल फ्री में। वह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और जो हमने जो था वीडियो का जो स्टडी मटेरियल था वह हमने कहाँ दिया था, तो व्हाट्सअप ग्रुप पे दिया था, सॉरी व्हाट्सअप चैनल पे दिया था। तो व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ और व्हाट्सअप चैनल पे वीडियो। ओके ना। तो आप सभी को से कहते हैं कि हमने जो भी 10-12 वीडियो बनाए थे सर सीवी रमन टैलेंट सर्च की तैयारी के लिए, उन सभी को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं 51 क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो है मॉडल पेपर का पार्ट 3 है। इसके पहले जो हमने था 25-25 दो के क्वेश्चंस के 2 बनाए थे वीडियोस, उनको भी आप देख लीजिएगा। उनका पीडीएफ भी हम दे चुके हैं। देखिए, जब अधातु जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस बनती है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ना, अधातु। तो अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, पहली बात। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लोहे को किससे जंग लगता है, साधारण जल, आसुत जल, साधारण और आसुत जल दोनों, इनमें कोई नहीं। तो देखिए लोहे को तो साधारण जल और आसुत जल दोनों से जंग लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साधारण एवं आसुत दोनों। ओके। और सभी को बता दें कि जो सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का है उसका एग्ज़ाम अगले महीने होगा, 22 से 25 तारीख। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22 से 25 तारीख हमें 4 दिन एग्ज़ाम देने जाना है, 3 दिन सॉरी। तो उतने दिन आपको नहीं जाना है एग्ज़ाम देने। ओके ना। देखिए आपको कितने दिन जाना है, बस मात्र 1 दिन जाना है। इसके बीच आपको कोई भी एक तारीख पड़ जाएगा, या तो 22 पड़ जाएगा, या 24 पड़ जाएगा, या 23 भी पड़ सकता है। तो उनमें से किसी एक तारीख को आपको जाना है। और क्या था कि 4 शिफ्ट में एग्जाम होना, तो चारों शिफ्ट में नहीं देना है, किसी एक दिन और एक समय पे एक शिफ्ट होगा आपका। ओके ना, उस पर आपको जाना है और आपको एग्ज़ाम देना है, वो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। और सभी को बता दें, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से बच्चे इसे देख रहे हैं। और जो बच्चे इसका एडमिट कार्ड हमसे निकलवाना चाहते हैं, अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, तो इसका एडमिट कार्ड अगले महीने 10 तारीख को आएगा, 10 नवंबर को यानी। तो जो बच्चे इसका एडमिट कार्ड निकलवाना चाहते हैं वे हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके। और उस समय हम अपना एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, अभी टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है। अगर अभी आप हम मैसेज करके अपना आईडी कार्ड निकलवाने के लिए बोलते हैं, और पर हम पैसा आपको उसी समय लेंगे जब हम आपका पहले आपको एडमिट कार्ड निकाल के भेजेंगे, फिर आप हमें पेमेंट करिएगा। तो उसका हम मात्र 10 रुपया चार्ज लेंगे। ओके। अभी जब आप हम 10 तारीख को उससे करिएगा हमें मैसेज, तो देखिए 10 तारीख पर से हम 20 रुपया चार्ज करने लगेंगे। ओके, तो अभी आप मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाली दूसरी प्रचुर धातु, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो सही ऑक्सीजन इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा लोहा। लोहा जो है भूप्रकृति में पाई जाने वाली दूसरी प्रचुर धातु है, याद रखिएगा। निम्न में कौन से वनों की कटाई अथवा वनोन्मूलन का मुख्य कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, इनमें से सभी। एक और बात हम आप सभी को बता दें, तो ये सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट है ना, इसमें आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। आपसे सीधा तो ये नहीं ना पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पृथ्वी में भूल प्रकृति पर पाई जाने वाली दूसरी प्रचुर धातु, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। इसको थोड़ा सा जो घुमाएगा, 5-6 लाइन इसी को लिखेगा, आपको 5-6 लाइन लिख देगा ऐसे ही, और उसी में से आपको पूछेगा, तो उसमें भी आंसर आपका लोहा ही होगा। मतलब आपको वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, वहाँ पे आपसे घुमाया जाएगा, आपसे सीधे नहीं ना पूछेगा। कंपटीशन है। मैं आपको कहेगा मैसेज आ रहा है, थोड़ा इसको हटाते हैं। तो देखिए वनोन्मूलन का तीनों मुख्य कारण हो जाएगा। देखिए
ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, ये तीनों यानी इनमें से सभी। ओके, नीचे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से यीस्ट द्वारा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है? पाश्चराइजेशन, रोगाणुनाशन, जमना, किण्वन। सही ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। ओके, नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को नोट करते चल जाइएगा और इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिएगा। हमने बता चुका है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये बस प्रैक्टिस हो रहा है, इससे भी हार्ड तरह का क्वेश्चन आएगा। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रचुर प्रतिशत है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट। तो एंथ्रासाइट में 90% से भी ज़्यादा कार्बन होता है। ओके, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, बिटुमिनस सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। लिग्नाइट जो है तीसरे नंबर का कोयला है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी के घटक क्या हैं? प्रोपेन, बेंजीन, बेंजीन और तब ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, केवल बेंजीन। तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन जो है ना, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है। देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फ्री नोट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल पर वीडियोज़ आपको मिलेंगे, जो कि वो जिस लॉन्ग वीडियोज़ आपको मिलेगा। मैं पूरे यूट्यूब पर से आपके लिए अच्छे वीडियोज़ को खोज कर वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, और एक और बात बताते हैं, जो है ना, हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट स्कॉलरशिप का अपडेट मिलेगा। जो भी स्कॉलरशिप आती रहेंगी हम उनका अपडेट देते रहेंगे। ओके, आप सभी याद रखिएगा। और जो एक और बात बताते हैं, हम बिहार एनएमएस की तैयारी कराते हैं, तो जिसका कोर्स जो है ना 200 रुपये में है। ओके, यह जो है ये अभी हाल ही में वाला बैच ख़त्म हो चुका है। जो बच्चे अभी 7th क्लास में हैं वे अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा। जब इसमें मिनिमम जो है ना 10 स्टूडेंट्स आएंगे तभी हम इसका करेंगे। तो चिंता मत करिए, हम आपसे एडवांस पेमेंट नहीं लेंगे, जब हम कोर्स शुरू करेंगे तब करेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो डेली का क्लास मिलेगा। ओके, डेली क्लास, उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा और क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास। और आपको क्या मिलेगा? आप शाम के समय आपको जो कुछ भी पूछना होगा आप वो पूछ सकते हैं हमें टेलीग्राम पे। ओके, इसमें डेली क्लास आपको मिलेगा। और ये कहाँ के एनएमएस के लिए? तो बिहार एनएमएस के बच्चों के लिए ऑफ़र है। इसमें आपको जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, तो इस 200 रुपये का कोर्स में, तो जिन बच्चों को भी ये लेना होगा तो उन्हें वह हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी आप लेना चाहें तो 200 रुपये में मिल जाएगा। बाद में जो हम इसका दाम बढ़ा देंगे, इसका जो बाद में हम लोग 300 रुपये कर देंगे। तो ये 300 कब होगा? जब बिहार एनएमएस का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, बिहार एनएमएस का एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम उसके बाद इसका दाम जो है कितना कर देंगे? 300 कर देंगे। और फिर उसके पहले तक जब पता नहीं, एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, तो तब तक 200 रुपये में भी ये रहेगा। बस आप हमें बुक करिएगा, हम पैसा वैसा आपसे लेंगे नहीं। बस वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि आपको यह कोर्स ख़रीदना है। और जो बच्चे भी बिहार एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी जो इस वीडियो को देखेंगे उन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो एनएमएमएस की तैयारी करेंगे और कर रहे हैं। और जो तैयारी अभी कर रहे हैं उनके लिए जो है हमने 50 रुपये में हमने एक और पैकेज निकाला है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट में क्या होता है? मैथ में तो आपको कुछ सब बनाना होता है, रीजनिंग में सब आपको समझना। मेन दिक्कत कहाँ आता है? साइंस में और एसएसटी में। ओके ना, तो आप इसका जो हमने इन दोनों का नोट्स है, इसके साथ साथ हमने ना मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आपको 2 मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा आपको इसमें। ओके, इसमें आपको OMR आंसर सीट भी मिलेगा। OMR ओरिजिनल वाला OMR जो एनएमएस एग्ज़ाम है, ये सभी आपको बस 50 रुपये में भी मिलेगा। ओके, अगर अभी आप खरीदते तो 50 रुपये, बाद में हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए। वीडियो में आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन घर्षण सबसे कम है? तो सबसे कम घर्षण किस में होता है? तो देखिए, सर्पी घर्षण, द्रव्य घर्षण, ढलाई घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ढलाई घर्षण में सबसे कम घर्षण होता है, याद रखिएगा। पीतल की वस्तु के ऊपर कलई टीन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है उष्मीकरण, चुंबकीकरण, गिलहरीकरण, विद्युत लेपन। सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत विद्युत धारा द्वारा लगा चढ़ाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, याद रखिएगा।
जो बच्चे अभी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप अपडेट्स, एनएमएमएस का तैयारी और सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च की टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। और लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे। एलियर क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। एयर कंडीशनर में प्रदूषक है CFC, CCF, FCC, FFC। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रदूषक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सी बैग पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ओजोन अवशोषित कर लेते, तभी तो ओजोन परत हमें बचाता है। दालों के लिए कौन सी मृदा अच्छी है? बालू और दुमरी का मिश्रण, भृम्या। तो दुमरी मिट्टी, याद रखिएगा। पॉलीवुल पॉलिस्टर व का मिश्रण है, तो किसका है? ऊन का। पॉलीवूल मतलब याद रखिएगा, पॉली, ये जो वर्ड है पॉलीवूल, पॉली हो जाएगा पॉलिस्टर, वूल जो हो जाएगा ऊन हो जाएगा। एक्रिलिक के समान दिखाई देते हैं, रेशम, सूती, ऊन, नाइलॉन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऊन, याद रखिएगा, ऊन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं क्या इस पे ऊपर घुमा रहा था तो आपको क्या लगा इसका सही आंसर होगा? नहीं, मैं आपको भटकाने के लिए कर रहा था। ओके। किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है, 1.5 लाख, 1.5 लाख है। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान कितना होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान जो होता है 1.5 लाख जूल पर ग्राम होता है। ऊष्मीयमान का सही मात्रक है, तो यहाँ पर लिखिए, गलत है यहाँ पे लिखा गया। तो ऊष्मीयमान का सही मात्रक क्या है? तो देखिए, जूल पर ग्राम, ये इसका सही मात्रक है, याद रखिएगा। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? तो देखिए, मिट्टी के तेल में फॉस्फोरस को रखा जाता है। कौन सी गैसीय ऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रिक अम्ल आपने सुना होगा, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के कारक हैं। पेट्रोलियम भंडारों में सबसे नीचे कौन सी परत पाई जाती है? तो जल की परत होती है, उसके ऊपर पेट्रोलियम भंडार होते हैं। निम्न में से किसका ऊष्मीयमान सबसे कम होता है? तो गोबर के उपले का सबसे कम ऊष्मीयमान होता है। कॉपर के बर्तनों पर सही रंग का किस रंग का जंग लगता है? तो हरे रंग का। जिससे ये ग्रीनविश होता है, पर बोला हरा ही बोला जाता है, असल में होता है ग्रीनविश होता है। ग्रीन WISH होता है, यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है। कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? तो हीरा सुचालक नहीं है। धातुएं सामान्यतः कठोर और ठोस होती है, परंतु इनमें से किस धातु को काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा? सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को किस प्रकार के बर्तन में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।